शाम को इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से एक मेज की व्यवस्था की गई थी, लेकिन उस आदमी ने फलों की एक पूरी प्लेट उठाई और सीधे अपने मुंह में डाल। ऐसा लग रहा था कि यह उसके दांतों को भरने के लिए पर्याप्त नहीं था। उसने लंबे समय तक खाया लेकिन फिर भी उसका पेट नहीं भरा, लेकिन इससे उसकी बहस करने की क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने जोर देकर कहा कि वह अल्ट्रामैन था और सभी प्रकार के छोटे राक्षसों पर हावी था जो आज्ञा मानने से इनकार करते थे। उसने जो कहा वह लगभग सच था। लिलीपुट साम्राज्य के लोग उसे ईर्ष्या से देखते थे। दूसरे दिन राजा ने विशेष रूप से लोगों को समुद्र के किनारे उस आदमी के लिए एक विला बनाने की व्यवस्था की ताकि उसकी जान बचाने के लिए उसका आभार व्यक्त किया जा सके। तब से वह आदमी लिलीपुट साम्राज्य में शिखर पर पहुंच गया। न केवल किसी ने उसे विशेष रूप से कॉफी से लड़ने का मौका दिया, यहाँ तक कि दर्जनों लोग मधुमक्खियों को उठा रहे थे। यहाँ तक कि जब वह फिल्म देख रहा था हजारों लोग उसके साथ थे। राजा द्वारा उस व्यक्ति का महत्व बढ़ता जा रहा था। काफी समय बाद उसे सीधे हीरो मेडल से सम्मानित किया गया। इसमें जनरल का दर्जा भी शामिल था। जनरल ने गुप्त रूप से लिलीपुटियन साम्राज्य की रक्षा सुविधाओं को बंद कर दिया। दुश्मन ने स्थिति का फायदा उठाया और न केवल तोपखाने के गोले से महल पर हमला किया, बल्कि लिलीपुटियन साम्राज्य को चौंका देने के लिए एक बड़ी सेना भी भेजी। जियाओ शुआई ने देखा कि स्थिति ठीक नहीं थी और तुरंत उस व्यक्ति को ढूंढ निकाला जो विला में मौजमस्ती कर रहा था। लिलीपुटियन साम्राज्य के नायक के रूप में वह व्यक्ति स्वाभाविक रूप से निष्क्रिय नहीं बैठ सकता था, इसलिए वह राजा के पास आया और आदेश का पालन किया। लेकिन जनरल ने इस समय कुछ व्यंग्यात्मक कहा। दबाव में आदमी के पास आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने अपनी बड़ी लाल छोटी आस्तीन वाली शर्ट और साइज 48 के जूते उतार दिए। फिर वह आगे बढ़ गया समुद्र। जब वह दुश्मन के पास आया, उस आदमी ने दुश्मन पर हमला नहीं किया, लेकिन सद्भावना दिखाने की पहल की। वह राजी करना और शिक्षित करना चाहता था। जब दुश्मन ने सुना क्या तुम यहाँ मेरे साथ घर खेल रहे हो, उसने तुरंत अपना हाथ हिलाया। अनगिनत गोले उसकी ओर आए। अप्रत्याशित रूप से गोले उसे लगे, लेकिन केवल एक निशान छोड़ गए। उसके शरीर पर कोई चोट नहीं थी। फिर आदमी ने अपना पेट आगे बढ़ाया। गोले तुरंत वापस उछल गए। भ्रमित दुश्मन दंग रह गए। उन्होंने अपने जहाज छोड़ दिए और समुद्र में कूद गए। भागते हुए दुश्मनों को देखकर जियाओ पांग ने खुद को इतना भयानक होने की उम्मीद नहीं की थी। फिर उसने अपने हाथों को समुद्र में फैलाया और जहाजों की सभी रस्सियों को पकड़ लिया। एक पल में सैकड़ों युद्धपोतों ने नियंत्रण खो दिया। इस लड़ाई के बाद जियाओ पांग एक सुपर हीरो बन गया। पूरा लिलीपुट देश उसके पोस्टरों से भरा था और जियाओ पांग ब्रांड के कपड़े बेचे जाते थे। यहाँ तक कि बाल काटने जैसी छोटी सी बात के लिए भी 3 टोनी शिक्षक एक साथ काम कर रहे थे। ये बस उसके जीवन का चरम था।